नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मुगल काल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी, पीएससी, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, सीजीएल आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो इसका सही उत्तर है बाबर ने ऐसी परंपरा की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? अकबरनामा, हुमायूंनामा, पातशाहनामा, तुजुक ए बाबरी। तो इसका सही उत्तर है तुजुक ए बाबरी। बाबरनामा एक आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? तो राजा बीरबल की जो उपाधि दी गई थी वह महेश दास को दी गई थी, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महेश दास को बीरबल की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया? तो ऑप्शन है, उसे वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी, राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे, वह मितव्ययी था, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। तो इसका सही उत्तर यही है कि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े, इसलिए उसने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड सड़क जोड़ती है, किसे जोड़ती है? तो यह कोलकाता और अमृतसर को जोड़ती है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोलकाता व अमृतसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? 1526 में, तो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी बाबर से पराजित हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा है सासाराम में, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। अगला प्रश्न, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर है कालानौर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे? तो गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जहांगीर। अगला प्रश्न, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो सिसोदिया वंश था जिसने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिसोदिया वंश। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। अगला प्रश्न, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो ऑप्शन ए सही इसका उत्तर है, मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से अकबर द्वारा अलंकृत किया गया था। अगला प्रश्न, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो बाबर पंजाब से प्रवेश किया था पश्चिम से, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंजाब। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1576। अगला प्रश्न, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो फैजी अकबर के दरबार में रहा, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अकबर के दरबार में फैजी रहा। अगला प्रश्न, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो इसका सही उत्तर है शेर शाह के
समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? तो शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था चौसा के युद्ध में। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1539 में लड़ा गया, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ऐसा शासक था जिसने 2 बार शासन किया, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को जहांगीर ने संगमरमर का कराया था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहां एक बाग में दफनाया गया? तो बाबर ऐसा मुगल शासक था जिसे पहले आगरा में दफनाया गया था, बाद में काबुल में दफनाया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाबर। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार तथा मालियों का मुकुट कहा जाता था? तो यह बाबर को ही कहा जाता था। बाबर को उपवनों का राजकुमार और मालियों का मुकुट कहा जाता था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाबर। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? तो काबुल व कंधार को शामिल करने वाला मुगल शासक बाबर ही था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाबर। अगला प्रश्न, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो बिलग्राम युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन है बिलग्राम का युद्ध। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? तो रानी दुर्गावती अकबर के समकालीन थी, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रानी दुर्गावती अकबर के समकालीन थी। अगला प्रश्न, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी आगरा में, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आगरा। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने जजिया नामक कर पुनः लगवाया था? तो औरंगजेब ऐसा मुगल शासक था जिसने जजिया कर को पुनः लगवाया था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, औरंगजेब। अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो अमल गुजार का अधिकारी का कार्य भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना था। भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना अमल गुजार का कार्य था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया था? तो वह कौन सी संधि थी जिसमें किलों को सत्तांतरित किया था मुगलों को शिवाजी ने? तो वह पुरंदर की संधि थी जिसमें किलों को दिया था शिवाजी ने। और ये पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो वह 1776 में हुई थी, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस वर्ष
वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना हुई थी 13 अप्रैल 1699, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो वह शाह आलम द्वितीय पहले अंग्रेजों का कैदी था और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य तक फैला था? दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? तो वह शासक था औरंगजेब। औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो 1555 और 56 में मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने की थी, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखते हैं इसका, तो मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? तो किस विजय के फलस्वरूप मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुई थी? तो इसका सही उत्तर है सरहिंद के युद्ध के में विजय मिलने के फलस्वरूप मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुई थी। और सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया? तो यह 1555 में लड़ा गया। तो दोस्तों, इसी तरह और वीडियो पाने के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मैं इसी तरह वीडियो लाता रहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।